बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 26। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। यकीनन अल्लाह किसी मिसाल को पेश करने से नहीं शर्माता, खा वो मिसाल मच्छर की हो या इससे भी बढ़कर किसी चीज़ की। यहाँ पर इससे बढ़कर यानी मच्छर से भी ज़्यादा छोटी चीज़, क्योंकि बात छोटे से छोटा होने की हो रही है। अल्लाह को इससे कोई शर्म नहीं है कि वो किसी चीज़ की मिसाल दे। तुम इस बात को समझो कि अगर मिसाल देने वाला अल्लाह है तो फिर ये ना देखो छोटी चीज़ की मिसाल है या बड़ी चीज़ की मिसाल है, फिर उस मिसाल में गौर करो और जो खुदा उससे समझाना चाहता है उसको समझने की कोशिश करो, इसलिए कि अल्लाह तो सब कुछ जानता है। अगर वो किसी चीज़ की मिसाल दे रहा है जो तुम्हें छोटी भी लग रही है तो उस मिसाल में तुम्हारे लिए पैगाम बहुत बड़ा है। अब अल्लाह ये बात फरमा के क्या कहता है, जब भी अल्लाह की तरफ से कोई बात आती है, कोई मिसाल आती है, तो दो तरह के मिजाज होते हैं लोगों के। एक मिजाज कौन सा है कि जो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने बात की है तो फिर ज़रूर इसमें हिकमत है, ये बरहक मिसाल है, ये ईमान की निशानी जब साबित हो गया कि अल्लाह ने मिसाल दी। और दूसरा मिजाज कौन सा है इसके मद्दे मुकाबिल, वो ये है कि हर बात में कीड़े निकालने की कोशिश करना। तो मसलन मच्छर की मिसाल दी जा रही है, मोमिन क्या कहेगा, इस मच्छर की मिसाल में ज़रूर कोई हिकमत है। और आज आप अगर मच्छर को स्टडी करने के लिए जाएँ, उस ज़माने में इल्म की ये तरक्की नहीं थी, वो आलात ईजाद नहीं हुए थे। आज अगर आप मच्छर को स्टडी करने जाएं तो अजीब व गरीब सिस्टम्स है मच्छर में, रडार लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ उसके अंदर। सबसे बारीक तरीन टनल जो है वो मच्छर के आगे लगी हुई है, सूंड उसकी, जिसके जरिए वो स्किन में इंजेक्ट करके जिसको खून खींच लेते हैं। और पता नहीं कितने कितने अकल को हैरान कर देने वाले सिस्टम्स उस छोटी सी मखलूक में लगे हुए हैं और सब काम कर रहे हैं कि जिनको उस वक़्त के जाहिल लोग कहते थे मच्छर जैसी छोटी चीज़ की मिसाल दे के इतना बड़ा अल्लाह, इतनी छोटी मिसाल हो नहीं सकती। हर बात में, दीन की बातों में कीड़े निकालना, ये इंसान को ख़राब करता है, चाहे उस ज़माने के अफराद हो, चाहे आज के अपने आप को मुसलमान कहने वाले। एक दफ़ा है समझने के लिए सवाल करना, और एक दफ़ा नहीं, कोई ना कोई नेगेटिव बात, कोई बहाना, कोई कीड़ा निकालना उसमें से, इसकी कोशिश करते रहना। खुदावंद आलम फरमाता है कि इसी मिसाल से मैं बहुत सारों को हिदायत करता हूँ, बहुत सारों को गुमराह कर देता हूँ। हालांकि अल्लाह दर हकीकत किसी को गुमराह नहीं करता। क्या फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको इल्म है कि ये उनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि रब उनका बरहक है, वो लग़्व काम नहीं करता, बेहुदा काम नहीं करता। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग के जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, जिनकी मिजाज जिन्होंने बना लिया, बात नहीं माननी, फ़यक़ूलून, तो वो ये कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इस मिसाल से अल्लाह ने भला क्या इरादा किया, इतनी छोटी सी चीज़ से इसमें से क्या निकलेगा। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, गुमराह करता है इसी मिसाल से बहुत सारों को और हिदायत देता है इसी मिसाल से बहुत सारों। लिहाजा अल्लाह की तरफ से जब हमें पता चले ये बात अल्लाह की तरफ से है, संजीदा लेना चाहिए। अगर संजीदा नहीं लेंगे हिदायत नहीं पाएंगे। ये जो अल्लाह कह रहा है बहुत सौ को हिदायत करता है और बहुत सौ को इसी के जरिए गुमराह करता है, इसका मतलब ये नहीं है, बाज लोग इससे ये समझते हैं कि इसमें इंसान का इख्तियार नहीं है, बिल्कुल इख्तियार है। अगला जुमला देखें, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को। फिस्क एक मिजाज है। फिस्क किसे कहा जाता है, फिस्क बुनियादी तौर पर जब खजूर की जो गुठली होती है, वो खजूर के उस ऊपर वाले जो खाने वाली चीज़ होती है, उसको फाड़ कर जब गुठली बाहर निकल आए, ये अलामत होती है खजूर ख़राब हो गई है। ठीक है, मसलन आप खजूर देखें, पहले से फटी हो, उसके अंदर से गुठली बाहर झांक रही हो, तो आप देखेंगे कि उसकी हालत भी अच्छी नहीं होगी। तो इस खजूर की गुठली का बाहर के उसको लेयर को फाड़ कर बाहर आ जाना, इसको अरबी में कहते हैं फसक़त तम्र, खजूर ख़राब हो गई, हद से बाहर निकल गई, अपनी सही लेवल से बाहर चली गई, सही हालत से खारिज हो गई। इसी लिहाज से वो लोग के जो अल्लाह ने हद मुकर्रर की है उसको क्रॉस कर जाते हैं, जो अल्लाह ने पर्दे बनाए हैं उन पर्दों को फाड़ देते हैं, उनको फासिक कहा जाता है। क्या फरमाया, किसको गुमराह करता, फासिक को। खुद ये लफ्ज बता रहा कि वजह गुमराही इनका फिस्क है, फासिकाना मिजाज इनको गुमराह करता है। वरना वाज़े अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन,
अल्लाह किसी पर राई के बराबर भी जुल्म नहीं करता। राई के बराबर सबसे छोटी चीज़ जो तुम तसव्वुर कर सकते हो, उसके बराबर भी खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता। अब यहाँ पे तवज्जो फरमा ले, चूँकि ये हिदायत और गुमराही वाली आयत बार बार तकरार होती है कुरान में। जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। अगर इसका मान, एक माना इसका गलत है, एक माना इसका सही है। गलत माना क्या है कि अल्लाह एक इंसान को खल्क करे और बगैर उसके इख्तियार के उसे गुमराह कर दे, उसे गलत रास्ते पर डाल दे ज़बरदस्ती, उसका कोई इख्तियार ना हो। और दूसरे उसी जैसे इंसान को खल्क करे और बगैर उसकी किसी मेहनत के उसको सीधे रास्ते पे चला दे। दोनों को ज़बरदस्ती, एक को गुमराह कर दिया, एक को ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पे डाल दिया, और अब कहे ये कितना अच्छा है जो सीधे रास्ते पे चल रहा है और ये कितना गंदा है जो बुरे रास्ते पे चल रहा है, इसको मैं जहन्नम में डालूंगा, इसको मैं जन्नत में डालूंगा। क्या जहनों में सवाल पैदा, अल्लाह ने जो हमें अकल दी है वो अकल क्या कहेगी? ये तो दोनों मजबूर हैं, इसका क्या कमाल है? या तो दोनों साहिब इख्तियार होते हैं। लिहाजा ये माना नहीं है। कुरान की आयत को जब इकट्ठा करके देखा जाए तो पता लग जाता है कि ये इस किस्म का माना लेना गलत काम है, जैसा कि इसमें तो खुद आयत में पता चल गया। बल्कि अल्लाह क्या करता है, दोनों को खल्क किया, दोनों को अकल दी, दोनों को इख्तियार दिया, उसके बाद अपना पैगाम भेजा। अब जो अपनी ख्वाहिश को तरजीह देगा और इस पैगाम को नहीं मानेगा, इसका नेचुरल नतीजा क्या है? गलत रास्ते पे। यही गलत रास्ता है, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की बात पर तरजीह दे देना, यही तो है गलत रास्ता। ये कानून खुदा ने फिक्स कर दिया कि जो मेरी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह देगा वो गुमराह हो गया। चूंकि ये कानून बनाने वाला खुद अल्लाह है, लिहाजा कहता है अल्लाह ने गुमराह कर दिया, वरना ज़बरदस्ती गुमराह नहीं किया। इसी तरह खुदा ने कानून बनाया कि जिसने मेरी तरफ से आने वाली हिदायत को मान लिया वही सीधा रास्ता है। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता। अब वो सीधे रास्ते पे चल पड़ा, अल्लाह ने हिदायत कर दी। क्या मतलब? कानून बनाने वाला अल्लाह था, पैगाम भेजने वाला अल्लाह था, वो न मानने की वजह से गलत हो गया, ये मान लेने की वजह से सही हो गया। दोनों नतीजे इनके अपने इख्तियार से निकले हैं, ना कि अल्लाह ने ज़बरदस्ती कर। जितनी भी आयात कुरान में ऐसी आती हैं, खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत करता है, उसकी मुराद ये नहीं होती कि ज़बरदस्ती कर दे। ज़बरदस्ती अबू लहब को रसूलुल्लाह का दुश्मन बना दे और फिर कहे अबू लहब बहुत बुरा आदमी, ये ठीक बात नहीं। बल्कि अबू लहब का अपना इख्तियार है, वो जो भी रास्ता चुन। बस इस आयत का ये पैगाम है बुनियादी कि जब पता चल जाए बात अल्लाह की तरफ से है, इंसान संभल के उसको देखे, संजीदगी से देखे, सरकशी वाला रवैया इख्तियार न करे, उसमें गौर व फिक्र करे। वरना उसी मिसाल से बहुत सारे हिदायत पाते हैं, बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं। गुमराह होने वाले खुद कसूरवार होते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिकों के अलावा किसी को गुमराह नहीं करता।